Good morning everyone. Now today we will discuss about new topic, that is the vaccine production. In earlier period already learned about the human insulin, what is the role of insulin in human being and how insulin are improved with the help of biotechnological process. Then we will discuss next, that is vaccine production. What is vaccine? Vaccine है क्या? हर बच्चा मतलब बॉर्न होने के बाद सडन एक वैक्सीन लेते हैं, दैट इज द बीसीजी वैक्सीन. वैक्सीन एग्जैक्ट है क्या? वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक प्रिपरेशन यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड इंड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेवरल डिसीज. मतलब वैक्सीन है क्या? दैट इज द एंटीजेनिक प्रिपरेशन. एंटीजेनिक प्रिपरेशन मतलब यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करता है, अगर हम ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट हो, अगर वो इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्फेक्ट करता है तो हमारे बॉडी के अंदर वो इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या इंसर्ट करता है? दैट इज द एंटीजीन. क्या इंसर्ट करता होगा? एंटीजीन इंसर्ट करता है. एंटीजीन जैसे इंटर होता है हमारे बॉडी में, अपने आप ऑटोमेटिक अपने बॉडी में जो डिफेंसिंग सिस्टम है उस डिफेंसिंग सिस्टम को एक्टिव करता है. मतलब अपने बॉडी में एंटीजीन जो है जैसे इंटर होता है उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म होती है, अपने आप फॉर्म होती है एंटीबॉडी. बराबर. और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को मतलब पैथोजन को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है. दैट इज द ऑटो, मतलब खुद अपने आप अपने बॉडी में जो डिफेंसिव सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है और एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है. ये अपने बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म. अब वैक्सीन से हम क्या करते हैं? वैक्सीन इज नथिंग बट द एंटीजेनिक प्रिपरेशन यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. मतलब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी तो पहले से ही होती है, लेकिन अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? उसे आर्टिफिशियली हमारे बॉडी में इंसर्ट करते हैं, आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस. अब आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में, एंटीबॉडी हम इंसर्ट नहीं कर रहे आर्टिफिशियली, हमारे बॉडी में एंटीजीन ही इंसर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? वो वीक, मतलब एंटीजीन वो वीक होगा, टॉक्सिन वो वीक होगा या किल होगा, मतलब डेड होगा. वो वैक्सीनेशन प्रोसेस में हम देखेंगे आगे. लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है? वैक्सीन प्रोडक्शन एग्जैक्ट है क्या? वैक्सीन दैट इज द एंटीजेनिक प्रिपरेशन यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. मतलब जैसे एंटीजीन वैक्सीन हमारे बॉडी में अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, वैसे हमारे बॉडी में क्या होगा? उस डिसीज के अगेंस्ट, जिस डिसीज की वो वैक्सीन है उस डिसीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म होती है. कब? जब वो डिसीज अगर होता है, डिसीज कॉजिंग एजेंट अगर हमारी बॉडी में एंटर होता है, तब अपने आप विच इम्प्रूव द इम्यूनिटी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिसीज. हमारे बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब उस डिसीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या होती है? एक्टिवेट होती है, इंप्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस. अब वैक्सीन है क्या? वैक्सीन इज नथिंग बट द एंटीजेनिक प्रिपरेशन यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड इंड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेवरल डिसीज. मतलब हमारे बॉडी में रेजिस्टेंट पावर बढ़ाने का काम कौन करती है? वैक्सीन. अब ये वैक्सीन जो है ये फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया? वैक्सीन इज ऑब्जर्व बाय द एडवर्ड जेनर. इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये वैक्सीन बनाई है. एक्चुअली जो वैक्सीन के ऊपर वर्क किया है, जो जिन्होंने ये टर्म दिया है, दैट इज नथिंग बट द लुइस पास्चर. उस पास्चर साइंटिस्ट ने क्या किया? यहाँ पे ये टर्म दी, लेकिन इसके ऊपर जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई दैट इज द एडवर्ड जेनर. अब एडवर्ड जेनर ने ये वैक्सीन कैसे बनाई? पहले एक डिसीज होता था, मिल्क मेड डिसीज, दैट इज द काउपॉक्स. कौन सा डिसीज था? काउपॉक्स. वो काउपॉक्स डिसीज कॉजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? दैट इज द वायरस. काउपॉक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? वायरस. इस वायरस की वजह से काउपॉक्स ये डिसीज काउ में होता था. बराबर. जैसे उस काउपॉक्स में वायरस के कारण ये काउपॉक्स होता था, वैसे ये जो वायरस है इन्होंने क्या किया? आइसोलेट किया. एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स कॉजिंग वायरस को आइसोलेट किया. बराबर.
ये क्या है, वायरस को आइसोलेट किया, मतलब उसी वायरस को ट्रीट करके प्यूरिफाई करके उन्होंने क्या किया है, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई है। दैट इज द, उस वैक्सीन का नाम कौन सा है, काउपॉक्स, मतलब सॉरी काउपॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स। हमारे बॉडी में जो स्मॉल पॉक्स ये डिसीज होता है उसके अगेंस्ट एक्टिवली यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने क्या बनाई है, वैक्सीन बनाई। अब वैका का मीनिंग क्या होता है, काउ, इसी वजह से इसे नाम दिया वैक्सीन, बराबर। कौन सा, वैका का मीनिंग क्या होता है, काउ। ये काउ कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज में इसे बोलते हैं हम, वैका को बोलते हैं काउ। ये फर्स्ट टाइम ये वायरस काउ से आइसोलेट किया, मतलब काउपॉक्स से, काउपॉक्स जो डिसीज है, काउ को जो होता है डिसीज, वहां से वो वायरस आइसोलेट करके उसे प्रॉपर ट्रीट करके प्यूरिफाई करके प्रोसेस करके उन्होंने क्या किया, वही वायरस यूज किया फॉर द टू क्योर ह्यूमन डिसीज, दैट इज द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक वैक्सीन बनाई, इसीलिए एडवर्ड जेनर ने ये फर्स्ट टाइम ये वैक्सीन बनाई। अब वैक्सीन कहां से बनाई उन्होंने, काउपॉक्स के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो वायरस आइसोलेट किया। वायरस मतलब क्या है, पैथोजेनिक इन नेचर, बराबर, टॉक्सिन इन नेचर। इसी वजह से जो वैक्सीन हम बनाते हैं, दैट वैक्सीन आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ डिसीज कॉजिंग वैक्सीन भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम डिसीज कॉजिंग एजेंट, दैट एजेंट इज नोन एज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन। अब यहाँ पे देखो, ये जो काउपॉक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस था, बराबर है, वो वायरस आइसोलेट किया। ये वायरस कैसे होगा, ऑब्वियसली वायरस है तो ये कैसा होगा, डिसीज कॉजिंग, मतलब ये जो वायरस ये कैसा होगा, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बराबर, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो वहां से उन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद सडन ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट किया, क्या नहीं, एक प्रोसेस थी, एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस की, उसे आइसोलेट किया, उसके ऊपर टॉक्साइड टॉक्सिन जो भी रिएक्शन है उन्होंने किया है यहाँ पे, और यहाँ से उसकी हेल्प से स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, ये वैक्सीन बनी। अब ये जो है, कोई भी वैक्सीन अगर बनाता है तो वो कैसे बनाता होगा, पहले क्या लेता होगा, वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या लेता होगा पहले, वो डिसीज कॉजिंग। अब आप बोलोगे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमन बॉडी में अगर एंटर होता है तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा उसका साइड इफेक्ट होता है, बराबर है। फिर उन्होंने क्या किया, उस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट तो किया है, लेकिन कौन सा, वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वीकेंड मतलब किल्ड, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया। कौन सा, डेड फॉर्म में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो यूज किया, डेड। अगर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस अगर हमारे बॉडी में एंटर होगा, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में एंटर होता है उसका साइड इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रोसेस की, मतलब आइसोलेट करने के बाद उसे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया, डेड और किल्ड, नहीं तो वीकेंड। अगर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर लेते हैं, लिविंग भी ले सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम ले सकते हैं। अगर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो वो कैसे होगा, वीकेंड, वीक, मतलब हमारे बॉडी में जैसे एंटर होगा वो काफी वीक रहता है, इसी वजह से पर्टिकुलर डिसीज वो स्प्रेड नहीं कर सकता है। इसी वजह से एक तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वीकेंड होगा और किल्ड होगा, या डेड कंडीशन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट्स टॉक्सिन और वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन एंटीजन। ये अगर टॉक्सिन है लिविंग कंडीशन में तो ये क्या फॉर्म करेगा, इट एक्ट एज ए टॉक्सिन, टॉक्सिक इन नेचर होगा, लेस टॉक्सिक होगा, लेकिन वो क्या फॉर्म करेगा, एंटीजन फॉर्म करेगा जैसे बॉडी में एंटर होगा, बराबर है। अपने आप फिर हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट उसका पावर जो ये वीक होने के कारण उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, अपने आप एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। इसी वजह से इस प्रोसेस का यूज किया है और वहां पे वैक्सीन फॉर्म किया है। देन उसके बाद अगर देखते हैं हम तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अगर देखते हैं तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पे देखो, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे देखो,
बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से ये वैक्सीन बने। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्यों बोला गया है यहाँ पे? डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बनाइए, डायग्नोस्टिक टेस्ट किट। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक प्रेगा न्यूज किट आती है, बराबर। यूरिन सैंपल वहां पे डालते हैं तो वहां पे रेड लाइनिंग आते, 2 अगर लाइनिंग होते तो वो यूरिन टेस्ट मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे ये इजी होने के लिए मतलब इन्फेक्शन ऑब्जर्व करने का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस इजी होने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे अब कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के लिए एक एंटीजन टेस्ट किट आती है, बराबर। वहां पे सैंपल अगर सैंपल अगर उसके ऊपर डालते हैं तो वहां पे पॉजिटिव या निगेटिव वहां पे बताता है। वैसे एक टेस्ट किट मतलब एक किट फॉर्मेट में डायग्नोस्टिक टेस्ट किट यहाँ पे उन्होंने डिजाइन किया। किसके बारे में? किसके लिए? रिकेशियल, देन बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन। मतलब रिकेशियल के लिए बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन, मतलब वायरस वैक्सीन के लिए ये एक किट फॉर्मेट में भी ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या किया यहाँ पे? इट इज इजी टू ऑब्जर्व पर्टिकुलर डिजीज विद द हेल्प ऑफ टेस्ट किट। किट का यूज वैसे करेंगे, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है या अदर इन्फेक्शन वहां पे होता है, ये उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में ये प्रोसेस वहां पे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने ये टेक्निक डेवलप किए। देन उसके बाद वैक्सीन हैव इलिमिनेटेड। अब ऑब्जर्व करो, हमारे इंडिया में, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, WHO या इंडिया का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे इंडिया में ऐसे कुछ डिसीज काफी स्प्रेड हो रहे थे, रैपिड स्प्रेड हो रहे थे, जैसे पोलियो, बराबर। ये पोलियो, देन सेकेंड वन दैट इज द स्मॉल पॉक्स। पहले जो था ये पोलियो, अभी जो कोरोना वायरस की इंटेंसिटी है, अभी जो कोरोना वायरस की या कोविड-19 की जो दहशत है वैसे ही दहशत पहले पोलियो की, स्मॉल पॉक्स की थी। लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे कंट्री ने क्या किया? यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोसेस अप्लाई की है। उसके वजह से ये पोलियो वैक्सीन जो है, मतलब पोलियो जो है अब नॉर्मली हमारे इंडिया से धीरे धीरे बाहर चला गया। मतलब ये वैक्सीन, पोलियो वायरस जो है, पोलियो के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस। देन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी सेम मैनर में यहाँ पे स्मॉल पॉक्स भी ये हमारे इंडिया से धीरे धीरे, मतलब यहाँ पे हमारे इंडिया से धीरे धीरे ये लॉस हो रहे, मतलब धीरे धीरे ये निकल गए। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अगर देखते हैं तो यहाँ पे एडवांसमेंट इन वैक्सीनेशन। एडवांसमेंट, ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस की है उसमें एक एडवांसमेंट है। कौन सी? एडवांसमेंट इन वैक्सीनेशन, दैट इज रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। मतलब वैक्सीन हम बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीनेशन प्रोसेस मतलब वैक्सीनेशन आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्मेट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम ये वैक्सीन फॉर्म कर सकते हैं। देन नेकेड डीएनए वैक्सीन, ये टेक्नोलॉजी है वैक्सीन फॉर्मेशन की, नेकेड डीएनए वैक्सीन प्रोसेस। देन वायरल वेक्टर वैक्सीन, थर्ड वन दैट इज द वायरल वेक्टर वैक्सीन, मतलब वायरस का यूज करके इट एक्ट एज ए वेक्टर, वहां पे हम वैक्सीन बना सकते हैं। देन प्लांट डिराइव्ड वैक्सीन। अब प्लांट डिराइव्ड वैक्सीन मतलब प्लांट से, मतलब प्लांट का सोर्स यूज करके उससे हम एडिबल वैक्सीन भी यहाँ पे हम बना सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं, हम लेटेस्ट अगर टेक्निक अगर देखते हैं तो हमारे इंडिया में या WHO ने यहाँ पे ओरल वैक्सीन भी डिजाइन की है और नोवेल अप्रोच भी उसे कहते हैं। अब ओरल वैक्सीन क्या है? अगर कोई वैक्सीन, पोलियो का डोज हम कैसे लेते हैं? ओरल, बराबर, टंग के नीचे वो रख देते हैं और अपने आप वो डिसॉल्व होता है। कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर टुवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रांसफर होता है। मतलब इतनी टेक्निक डेवलप हुई विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कि हम वैक्सीन अलग अलग वे से भी हम फॉर्म कर सकते हैं। पहले ये प्रोसेस नहीं थी, एक ही प्रोसेस थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अब वैक्सीन फॉर्मेशन की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, बराबर। एक इंजेक्शन फॉर्मेट में तो वो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ओरल फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं? वो वैक्सीन ले सकते हैं। ओरल एक ड्रॉप वो होता है, वो ओरल कैविटी से हम एंटर करते हैं। विद हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस इज नोन एज ओरल वैक्सीन और नोवेल अप्रोच। देन नेक्स्ट वन इज एडिबल वैक्सीन। अब एडिबल वैक्सीन है क्या?
व्हाट इज एडिबल वैक्सीन? अगर एडिबल वैक्सीन अगर देखते हैं तो खाने की वैक्सीन, आपने कभी सुना है क्या खाने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है, मतलब खा सकते हैं हम, वो लिक्विड ड्रॉपलेट में फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, दैट इज द ओरल वैक्सीन, उस वैक्सीन को बोलते हैं हम ओरल वैक्सीन। अब एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन मतलब होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है? दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट कंटेन एडेड इम्यूनिटी फॉर स्पेसिफिक डिसीज, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो क्रॉप कौन सा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट कंटेन एडेड इम्यूनिटी, दैट कंटेन एडेड इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी, एडेड इम्यूनिटी फॉर स्पेसिफिक डिसीज, फॉर स्पेसिफिक डिसीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो अगर देते हैं, ट्रांसजेनिक पोटैटो, इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल दैट इज द ट्रांसजेनिक पोटैटो, ये एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है, ट्रांसजेनिक पोटैटो, ये इसका एक वेल नोन एग्जाम्पल है। अब ट्रांसजेनिक पोटैटो ये क्या है, एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन मतलब खाने के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं, आपने अभी तक सुना नहीं होगा, हम वैक्सीन खा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक पोटैटो, मतलब ये ट्रांसजेनिक पोटैटो, ये पोटैटो प्लांट नहीं है, प्रोसेस की है, दैट्स व्हाई इज नोन एज ट्रांसजेनिक पोटैटो। मतलब हमें जो जीन चाहिए, पैथोजन चाहिए, वैक्सीनेशन कैसे फॉर्म करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर पैथोजन, पैथोजन से हम वैक्सीनेशन फॉर्म कर रहे हैं, बराबर, मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट दैट इज द पैथोजन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो क्या करता है, डिसीज कॉजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिसीज कॉजिंग डीएनए हम आइसोलेट करते हैं। अब इसकी प्रोसेस कैसे है, देखो यहाँ एडिबल वैक्सीन फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसे होगी। अब आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, हम पहले क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में कोई अगर पैथोजन है, पहले से पैथोजन ह्यूमन बॉडी में, बराबर, तो हम आइसोलेट करते हैं, वो पैथोजन आइडेंटिफाई करते हैं और आइसोलेट करते हैं। वो पैथोजन कहाँ पे होगा, उसका डीएनए मटेरियल वहां पे होगा, अपने बॉडी में एंटर कर रहा है, तो अपने बॉडी में क्या होगा, डिसीज कॉजिंग मतलब डीएनए में एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा होगा, बराबर, तो वो डीएनए हम आइसोलेट करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन। ह्यूमन बॉडी में जो पैथोजन है, एंटर हुआ है डिसीज कॉजिंग एजेंट, वो पैथोजन आइसोलेट करते हैं, पैथोजन मतलब उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं। अब डीएनए का स्मॉल सेगमेंट इज नोन एज जीन, ये जीन हमने आइसोलेट किया, ये क्या है, डिसीज कॉजिंग जीन और पैथोजन, बराबर, वो जीन हम आइसोलेट करते, उसे आइडेंटिफाई करके आइसोलेट करते विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उसे कट करते। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। अब यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर, यहाँ पे हम जो जीन इंसर्ट करने वाले हैं, आरडीएन टेक्नोलॉजी में हमने जीन कहाँ पे इंसर्ट किया, वेक्टर पे, कौन सा वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर, बैक्टीरियल प्लाज्मिड वेक्टर यूज किया था, बराबर, लेकिन यहाँ पे वो प्लाज्मिड वेक्टर ना चूज करते हुए यहाँ पे हमें क्या चूज करना है, वायरस, एक्ट एज ए वेक्टर, मतलब वायरस को चूज करना है, ये क्या है, वायरस वेक्टर। अब वायरस वेक्टर, वायरस है तो क्या होगा, टॉक्सिक होगा, बराबर, डिसीज कॉज करेगा, वो अपनी आइडेंटिटी भी शो करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज भी वहां पे वो बनाएगा। तो हम उस वायरस वेक्टर से क्या करते हैं, जो डिसीज कॉजिंग जीन है उस वायरस वेक्टर में, कौन से वायरस वेक्टर में, ये वायरस जो वेक्टर है वहां से डिसीज कॉजिंग जीन आइसोलेट करेंगे, डिसीज कॉजिंग जीन हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, बराबर, उसकी वजह से दूसरा डिसीज वहां पे स्टार्ट होगा, इसी वजह से जो डिसीज कॉजिंग जीन है उस वायरस में वो हम निकालेंगे, उसे प्यूरिफाई करेंगे, बाद में वो जो वेक्टर, बाद में वो जो वायरस है
वो यूज करेंगे एक्ट एज ए वेक्टर, वेक्टर के जैसे वो यूज करेंगे। फिर वो प्यूरिफाइड पैथोजन दैट इज द वायरस वेक्टर हम क्या करेंगे, वो चूज करेंगे, ये प्यूरिफाइड वायरस वेक्टर। उसके बाद उस वायरस वेक्टर से हमने एक डिफेक्टिव जीन मतलब डिसीज कॉजिंग जीन हमने आइसोलेट किए, बराबर है। उस जगह पे हमें जो जीन चाहिए, कौन सा जीन चाहिए, किसका जीन है ये, दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। ह्यूमन बॉडी में जो पैथोजन है उससे जो आइसोलेट किया हुआ जीन है वो यहाँ पे हम अटैच करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, डीएनए लाइगेज से हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे, बराबर। अब ये कौन सा डीएनए हुआ, काइमेरिक डीएनए, और इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं, बराबर। बाद में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हम उस लीफ को इन्फेक्ट करेंगे। कहाँ पे इन्फेक्ट करेंगे, लीफ को, और ये कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे। कहाँ पे, कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे। कल्चर टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है उस टिश्यू कल्चर टेक्निक में ये ग्रो करेंगे, या कल्चर मीडियम में ये ग्रो करेंगे। मतलब दैट वायरस कंटेनिंग जीन, कौन सा, ह्यूमन के अंदर जो पैथोजन था वो जीन इस वायरस के अंदर आ गया। फिर वो वायरस कहाँ पे इसे इन्फेक्ट करेंगे, हम लीफ को, दैट इज द वायरस इन्फेक्ट पोटैटो लीव्स। ये पोटैटो प्लांट के लीव्स हैं, उसे इन्फेक्ट करेंगे, उसे कल्चर करेंगे, उसे ग्रो करेंगे, बराबर। देन उसके बाद कल्चर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक वहां से प्लांटलेट अराइज होता है, और प्लांटलेट बाद में हम सेपरेट करेंगे। अब यहाँ पे ये कौन से लीफ है, इस लीफ के अंदर क्या है, वायरस इन्फेक्ट पोटैटो लीव्स। बाद में ये प्लांटलेट फॉर्म होगा तो हम प्लांटलेट लगाते हैं, सॉइल पे लगाएंगे। बाद में ये इन्फेक्ट कहाँ पे किया था, पहले हमने लीव्स में। इन्फेक्शन कहाँ पे होगा, वो जीन कहाँ पे होगा, लीव्स में। वो जीन यहाँ पे आने के बाद वहां पे एंटीजीन फॉर्म होगा, यहाँ बराबर है, एंटीजीन यहाँ पे होगा। तो एंटीजीन की वजह से क्या होगा, डिसीज होगा वहां पे, बराबर है। फिर जैसे ये ग्रो होगा, जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी अपने आप इस प्लांट में फॉर्म होती है। जब ये डेवलप होगा पोटैटो, उसके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म होती है उसके अगेंस्ट, उस जीन के अगेंस्ट। मतलब ये एंटी जीन जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी यहाँ पे फॉर्म होती है, कहाँ पे, पोटैटो। बाद में हम क्या करते हैं, एंटायर प्लांट डेवलप फ्रॉम द लीफ पीस कंटेनिंग जीन ऑफ ह्यूमन पैथोजन। पूरे प्लांट में पैथोजन होगा, बराबर है। लेकिन जैसे ग्रो होगा उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म होती है उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट। बाद में यहाँ पे दैट पोटैटो हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद कंजम्पशन ऑफ रॉ पोटैटो हेल्प टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन। फिर ये जो पोटैटो है ये हम क्या करते हैं, इस पोटैटो में एंटीबॉडीज है, उस पोटैटो को हम खाते हैं विदाउट कुक, यहाँ पे कुक करके नहीं, रॉ पोटैटो को हमें खाना है। इसी वजह से इसे बोलते हैं हम एडिबल वैक्सीन, दैट्स व्हाई इज नोन एज एडिबल वैक्सीन। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हम द फॉर्मेशन ऑफ एडिबल वैक्सीन, दैट इज द ट्रांसजेनिक पोटैटो। मतलब ये पोटैटो हम कुक करके नहीं, ये रॉ मटेरियल वैसे के वैसे हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद अपने बॉडी में एक इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है उस डिसीज के अगेंस्ट, उस जीन के अगेंस्ट, मतलब इस पैथोजन के अगेंस्ट अपने आप हमारे बॉडी में क्या होता है, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज फॉर्म होती है, अपने आप अपनी बॉडी रिकवर होती है। दिस इज ऑल अबाउट द एडिबल वैक्सीन। अब कुछ वैक्सीन जो है, हम जो वैक्सीन लेते हैं, अगर ओरल कैविटी में अगर हम लेना है तो हम कहाँ पे लेते हैं, ओरल कैविटी में बिलो द टंग के नीचे, क्योंकि टंग के नीचे क्या होता है, अपने बॉडी में टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और टंग के नीचे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होने की वजह से जो भी ओरल वैक्सीन लेते हैं वो वहां पे अगर डालते तो सडनली रेडीली डिजॉल्व होती है, और कहाँ पे ट्रांसफर होती है, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ट्रांसफर होती है। जैसे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होती है, ब्लड से पूरे बॉडी में
प्रोवाइड होती है, मतलब फैल जाती है। ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसी वजह से वो वैक्सीन क्या होती है, सडनली उसका इफेक्ट क्या होता है, कोई भी मेडिसिन अगर लेते हो तो वो भी अगर टंग के नीचे अगर रखते हो, कोई शुगरी सब्सटेंस अगर लेते हो तो सडनली क्या होता है टंग के नीचे, तो वो डिजॉल्व होता है और पूरे बॉडी में ब्लड में सडन डिजॉल्व होगा और उसका इफेक्ट सडन दिखाता है। This is over about the vaccination process. That is the second application of biotechnology, that is vaccine production.